ये मुझे हजरत से बड़ी अकीदत है। हजरत सैयदुना ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह। भाई प्यार तो हमें सारे बुजुर्गों से है ना, लेकिन कुछ होते हैं जिनके लिए बड़ी अकीदत होती है दिल में। मुझे हजरत से बड़ी अकीदत है। और दाता हुजूर ने लिखा है कि जब हजरत का विसाल हुआ ना, हजरत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह का, तो उस रात 40 औलिया अल्लाह को ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। तो पता नहीं वो कितने सालों से तड़प रहे थे कब महबूब का जो है ना वो जलवा देखने को मिले। तो उन अल्लाह के वलियों ने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम आज किस तरह नवाजा। तो आपने फरमाया मेरे ज़न्नून का इंतकाल हुआ, मैं उसकी रूह के इस्तकबाल के लिए आया हूँ। ये दाता हुजूर लिख रही है। और फिर बात मैं आपको किरदार की सुनाऊँ, उनका किरदार किस तरह का था। हजरत ये हासिदीन ने हजरत के खिलाफ ना एक मुहिम चलाई, जिसकी वजह से हजरत ज़न्नून मिस्री को कैद कर दिया गया। तो जो हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की हमशीरा थी ना, उनको पता था कि ज़न्नून मिस्री जेल का खाना नहीं खाएंगे। तो वो क्या करती थी, रोज ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए एक रोटी बना के भेजती थी। तो जब हजरत रिहा हुए ना, तो क्या देखा कि हजरत ने एक गठरी उठाई हुई है जिसमें खुश्क रोटियां हैं। वो जो रोटियां भेजती रही हैं ना, हजरत ने खाई कोई नहीं। तो हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की हमशीरा उनको कहती हैं, भाई ये रोटियां ऐन हलाल माल की थी, मैंने अपने हाथों से बनाई थी, मैंने आटा अपने हाथों से गूंदा था, मुझे पता था आप जेल का खाना नहीं खाएंगे, तो आपने ये रोटियां खाई नहीं। आप फरमाते हैं रोटियां तो हलाल की थी, लेकिन क्योंकि बादशाह के बर्तन में रही थी, इसलिए मैंने जालिम के बर्तन में आया हुआ खाना नहीं खाना था। ये उनका तकवा था, ये उनका। इसीलिए एवं नहीं उन लोगों के नाम जिंदा। एवं इकबाल ने कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। एवं नहीं उन लोगों ने नाम कमाया। और क्योंकि हजरत का तरीका दाता हुजूर ने लिखा है कशफुल महजूब शरीफ में, आपका तरीका मलामत था, इसलिए आप अहले मिस्र की नजर से मख्फी रहे। मिस्र वालों को पता ही नहीं चला ये बाबा है क्या। हजरत लिखा है जब हजरत का जनाजा उठा ना, तो कुछ ऐसे परिंदे आए जिनको ना उससे पहले देखा गया ना बाद में देखा गया, उन्होंने पर से पर मिला लिए और हजरत के जनाजे के ऊपर साया कर दिया। फिर मिस्र वालों को पता चला कि ज़न्नून मिस्री थे क्या हजरत। हाँ। और लिखा है कि जब हजरत को गुस्ल दिया गया ना, तो कुदरती तौर पर हजरत की पेशानी पर यह लिखा हुआ था, हजरत ज़न्नून मिस्री लिखा क्या था, हादा हबीबुल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है। मातफी हुब्बुल्लाही कतीलुल्लाह, ये अल्लाह का मुहिब है और ये अल्लाह का कतील है। हजरत ये आपकी पेशानी पे लिखा हुआ था। तो लिखा है कि हजरत के करीब पास ना एक बंदा आ गया, इसलिए कि मुझे इसमें आज़म सिखाएं। हजरत की खिदमत में ना एक बंदा आ गया, मुझे इसमें आज़म सिखाएं। एक साल वो रहा, तो हजरत ने कोई इतनी लिफ्ट नहीं कराई, खुद ही आके कहता है, हुजूर मैं तो आया सा, मैनू कुछ अल्लाह के राज दसो, तो आप तो कोई तवज्जो नहीं फरमा रहे। आपने ना उसको एक बर्तन दिया जो कपड़े में लपेटा हुआ था। आपने फरमाया, यार ए नहर के दूसरे पासे साडा एक यार रहिंदा है, तो बर्तन तू उन्होंने दे आया जाके। अब वो बर्तन लेके चल पड़ा। तो बर्तन उसने उठा रखा था, तो बर्तन का वजन नहीं था कुछ भी। उसने कहा, यार चंगा भांडा है, भार ही कोई नहीं, भांडा एडा बड़ा है तो भार कोई ही नहीं है। अब वो दिल में वसवसे आ रहे हैं। क्या हुआ, वो जब नहर के पुल पे चढ़ा ना, तो उसने वो कपड़ा खोला और बर्तन का ढक्कन उठाया, तो चूहा निकल के भाग गया। अब समझ वो भी गया। जब वापस आया तो हजरत बड़े गुस्से में खड़े थे। आपने फरमाया, नालायक, एक चूहा तो तुझसे संभाला नहीं गया, तू अल्लाह के राज क्या संभालेगा। एक चूहा तो तुझसे संभाला नहीं गया, तू अल्लाह के राज क्या संभालेगा, जा जाके अपना काम कर। हम तो मायल बा करम है, कोई कायल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं